हेलो प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम है 18 फरवरी से शुरू होने वाला है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं जीके जीएस के, आज से हम लोग डेली एक प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, चलिए टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव्य को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, जब किडनी जो होती है, जब हम लोगों की किडनी डैमेज हो जाती है तो उसमें से जो अतिरिक्त द्रव्य पदार्थ है, जो कचरा है, उसको निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, उसको निकालने की प्रक्रिया को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। किडनी का हमेशा डायलिसिस कराया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता दोस्तों अभिनव बिंद्रा हैं। ठीक है, कौन है? अभिनव बिंद्रा। तो याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता अभिनव बिंद्रा हैं। किस अर्थशास्त्री ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो याद रखिएगा, 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन। ठीक है, लक्षद्वीप लक्षद्वीप समूह जो है वो कहाँ पे स्थित है? इसमें दिया है लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। प्रशांत महासागर में है, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में है, या अरब सागर में है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है अरब सागर, यानी कि जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? यहाँ दिया है लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। ऑप्शन है बरसाना और नंदगांव, वाराणसी, द्वारका, अयोध्या। याद रखिएगा दोस्तों, लठमार जो होली है वो बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है। ठीक है, बरसाना और नंदगांव। यहाँ देखिए, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिसमें विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, वायरोलॉजी, पे पेडोलॉजी, बायोलॉजी, पैथोलॉजी। दोस्तों, वायरस का अर्थ होता है विषाणु। ठीक है, वायरस का अर्थ होता है विषाणु, तो वायरस से ही वायरोलॉजी है। ठीक है, वायरस से वायरोलॉजी, तो विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। ये जितने क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आप लोग एक बार आकलन कीजिए, आप लोग कितना जानते हैं। ठीक है, चलिए दिया है, सत्य के प्रयोग मेरे प्रयोग, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ, ये किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन दिया है एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी। दोस्तों, हमने पहले से ही आंसर को हाईलाइट कर दिया है, इसलिए हाईलाइट कर दिया गया है दोस्तों कि अगर आप, जब पीडीएफ हम देंगे, आप लोग पीडीएफ अगर लेने को होगा आप लोगों को, तो आप लोग हमारे
या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। हम इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, सत्य के प्रयोग मेरे प्रयोग, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ, ये किसकी आत्मकथा है? याद रखिएगा, ये आत्मकथा महात्मा गांधी जी की है। महात्मा गांधी जी ने अ, कौन सी किताब लिखी थी? माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ, ये उनकी आत्मकथा है। भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी कि नागरिकत्व पे धारा, जो नागरिक का रहन सहन के लिए जो नियम बनाया गया, जो धाराएं ली गई हैं, वो कहाँ से ली गई हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें दिया है फ्रांस, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? इसमें कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो पानी के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें निम्नलिखित में सर्वोच्च है। देखिए इसमें दिया है कि इन अदालतों में सबसे उच्च स्थान पे, यानी कि सबसे सर्वोच्च स्थान पे कौन सा है? तो दिया है ग्राम पंचायत, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय। दोस्तों, इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। हवा महल कौन से शहर में स्थित है? देखिए दोस्तों, ये पिछले वर्ष के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा और अपना आकलन भी कीजिएगा। ठीक है, तो हवा महल कौन से शहर में स्थित है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है जयपुर। जयपुर में हवा महल स्थित है। ठीक है, दिया है निम्नलिखित में सरकारी रसीदें जो विमोचन योग्य, यानी कि रेडीमेबल नहीं है, जो रेडीमेबल रसीदें नहीं है, कौन सी रसीदें हैं? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है राजस्व की रसीदें, कर रसीदें, और दोस्तों यहाँ पे अप्रत्यक्ष रसीदें और प्रत्यक्ष रसीदें ये दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्व रसीदें। ठीक है, राजस्व की रसीदें। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? याद रखिएगा दोस्तों, सबसे अधिक तन्य धातु जो है वो है सोना। सोना को सबसे अधिक तन्य धातु माना गया है या है। ठीक, आगे, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? याद रखिएगा, यह हमेशा क्वेश्चन पूछता है। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता एक किससे संबंधित है दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, 1930 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। ठीक है, निम्न में पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित करती है। क्या करती है दोस्तों?
उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित करती है। तो याद रखिएगा क्रियाशील पूंजी। ठीक है, कौन सी पूंजी? क्रियाशील पूंजी। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श से प्रेरित था? यानी कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके आदर्शों से कौन प्रेरित था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो थे वो फ्रांस की क्रांति के आदर्श से क्या थे? प्रेरित थे। पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसको रंध्र कहते हैं। रोम नहीं कहते हैं, सीरिया नहीं कहते, स्फुटन नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। निम्न में प्रायः प्राकृतिक में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। कौन सी ऐसी मिट्टी है दोस्तों जैसे प्राकृतिक में रेतीली होती है और गुण में क्या होती है? गुण में लवणीय होती है। तो याद रखिएगा जो शुष्क मिट्टी होती है वो रेतीली होती है और गुण में क्या होती है? लवणीय होती है। ठीक है, शुष्क मिट्टी। भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? तो दोस्तों याद रखिएगा सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जो कि भारतीय उपखंड में जन्म लिया है, उसका नाम है कव्वाली। कव्वाली, ठीक है, कव्वाली है दोस्तों जो सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। ठीक है, निम्न में से कौन सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? सिंधु नदी की उपनदी नहीं है। तो दोस्तों देखिए सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए बहती है और ये जो है गंगा नदी है जो उत्तराखंड से ही निकलती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि ऊपर क्या पड़ जाएगा? अ, जम्मू कश्मीर पड़ जाएगा और वहाँ से क्या निकलती है? सिंधु नदी। और इसकी जो सहायक नदियां हैं रावी, चिनाब, झेलम, लेकिन जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड से निकलती है दोस्तों। तो ये इसकी सहायक नदी नहीं है या उपनदी नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बंजारे कहलाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के बंजारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? जम्मू कश्मीर के बंजारे कहलाते हैं गुज्जर बकरवाल। क्या कहलाते हैं? गुज्जर बकरवाल। दोस्तों जितने क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डेली आप लोगों को एक एक प्रैक्टिस कराएंगे और इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के रहेंगे। ठीक है, आप लोग देख के मिलाइएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी के हिसाब से आप अपनी आकलन भी कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? याद रखिएगा दोस्तों 1828 में 29 में राजा राम मोहन राय द्वारा क्या किया गया? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई जिसमें दोस्तों सती प्रथा को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। ये राजा राम मोहन राय द्वारा क्या किया गया? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई जिसमें सती प्रथा को समाप्त किया गया। हिमालय की
सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे उत्तरी में जो है दोस्तों वो है शिवालिक, जो कि बाहरी है। ठीक है, यही जो बाहरी श्रृंखला है हिमालय की उसको शिवालिक कहते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज किसने की? याद रखिएगा दोस्तों, सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने किया। ठीक है, कॉपरनिकस ने किया। प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया? प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसको 1757 में लड़ा गया, जो कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1757 में। देखिए, आप लोगों को डिस्टर्ब इसमें करेगा 1857, 1957। ठीक है, 1857 नहीं है, शुरुआती दौर में 1757 है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहा जा सकता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण, स्कैनिंग। याद रखिएगा दोस्तों, इसको क्लोनिंग कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? क्लोनिंग। क्लोनिंग के द्वारा समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। ठीक है, आनुवांशिक रूप से। रबी फसल की बुआई निम्न में से किस महीने में की जाती है? रबी फसल की बुआई निम्न में से किस महीने में की जाती है? याद रखिएगा दोस्तों, इसको अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। और रबी, कोई रबी नाम का लड़का होगा, याद रख लीजिएगा। रबी ये गेहूं से संबंधित है। ठीक है, जिस सीजन में गेहूं की बुआई होती है उसे रबी की फसल कहते हैं, और धान की फसल जो होती है दोस्तों उसको खरीफ की फसल कहते हैं। तो कोई अगर लड़का होगा आरिफ, उसके नाम से याद रख लीजिएगा खरीफ। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ अपने दिमाग में ऐसे कोड बनाइए जिससे कि ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हमको याद रहे। ऐसे आसान प्रश्न हम लोग भूल जाते हैं पेपर में जा करके। ठीक है, एग्जाम हॉल में जाते हैं दोस्तों, याद तो रहता है लेकिन कंफ्यूजन इतना क्रिएट हो जाता है, इतना प्रेशर हो जाता है कि हम लोग उसको कर नहीं पाते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जो चुनाव आयोग का प्रमुख होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है या किया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारत के राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश? याद रखिएगा दोस्तों, ये जो चुनाव आयोग का प्रमुख है उसको भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति मिलती है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति मिलती है। मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, केवल ये प्रैक्टिस है, इसलिए प्रैक्टिस के जैसा हम करा रहे हैं। डेली वाई आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, और जीके जीएस के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों हम करा देंगे। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों याद रखिएगा, लोकतंत्र में हमेशा जो सरकारें होती हैं वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होती हैं। किसके प्रति? लोगों के प्रति उत्तरदायी होती हैं। लोकतंत्र में लोगों के प्रति सरकारें उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? मूत्र मार्ग, मूत्राशय,
मूत्रवाहिनी, ब्रांकाई। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें ब्रांकाई जो है ये श्वसन नली का हिस्सा है, ठीक है, जिससे हम लोग श्वास लेते हैं, ये उसका हिस्सा है। तो इन तीनों में से ब्रांकाई जो है ये मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। हमने आपको 30 क्वेश्चन दिए जो कि प्रीवियस ईयर के थे, ठीक है, और आप लोगों ने आकलन भी कर लिया होगा कि हमने कितने क्वेश्चन को मतलब जानते हैं। इसमें तो हम पहले से हाईलाइट लगा दिए थे, हाईलाइटर कर दिए थे जो आंसर है। तो आप लोग अब अगले दिन से हम जो लेकर आएंगे उसको हम हाईलाइट नहीं करेंगे दोस्तों। उसमें आप लोगों को कम से कम 5 सेकंड सोचने का समय दिया जाएगा, उसमें आप अपना आकलन जरूर कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं हमको मिले, तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।